हुए। भगवान के विवाह की कथा तो आती ही है, साथ साथ एक कथा और आती है जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन की गई है। गर्ग संहिता में भी वर्णन आता है कि भगवान श्री ठाकुर जी का विवाह रुक्मिणी के साथ तो हुआ ही हुआ, लेकिन भगवान का एक और विवाह हुआ है। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है कि राधा रानी के साथ क्या ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ? तो ध्यान देना, राधा रानी का विवाह ठाकुर जी से सबसे पहले हुआ, उसके बाद रुक्मिणी आदि पत्नियां आई भगवान के साथ। सबसे पहले विवाह राधा रानी का ही हुआ। जब हमारे गोविंद बहुत छोटे थे, दूध पीते थे माँ का, उस समय ठाकुर जी का विवाह हो गया था। कहते ना बाल विवाह, ठाकुर जी का बाल विवाह हुआ था। लेकिन वो परमेश्वर निराकार निर्गुण ब्रह्म ना कभी बड़ा होता है ना कभी छोटा होता है, लेकिन लीला करने के लिए वो सब प्रकार के रूप धारण कर लेता है। भगवान जब बहुत छोटे थे तो एक बार गर्गाचार्य जी ने आकर के तो सारी कथा सुना ही दी थी नंद जी को कि वृषभानु की जो पुत्री होगी वो साक्षात इनकी आध्या शक्ति है, वो इनकी प्रियतमा बनेगी। इसलिए एक दिन ब्रज में, ब्रज मंडल के अंदर ये घटना घटित होगी। आप जब गाय चराने के लिए जाएंगे उस समय एक कन्या आपके पास आएगी और उस कन्या के हाथों में आप अपने लाला को दे दीजिएगा। नंद बाबा के साथ वही घटना घटित हुई। एक बार गाय चराने के लिए गए, ठाकुर जी को गोद लेकर के वन में चले गए और वहां जाने के पश्चात देखा कि एक दिव्य प्रकाश, दिव्य तेज सामने प्रकट हो रहा है। नंद बाबा देखकर भौचक्के से खड़े हो गए। वहां देखा कुछ ही क्षणों में एक बड़ी ही दिव्य सुंदर स्त्री प्रकट हुई और वो स्त्री कोई और नहीं, वो साक्षात आध्या शक्ति पराम्बा श्री राधा रानी थी। राधा रानी को जैसे नंद बाबा ने देखा तो राधा रानी ने कहा, बाबा इनको लाइए, ये हमारे हैं। नंद बाबा ने हाथों में सौंपा, राधा रानी वहां से अंतर ध्यान हुई और भांडीर वन में, वृंदावन में जो भांडीर वन है वहां जाकर श्री राधा रानी ठाकुर जी के साथ प्रकट होती हैं और ठाकुर जी उस समय वाल स्वरूप त्याग करके अपने दिव्य स्वरूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी का आवाहन किया, ब्रह्मा जी पधारे और भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने मंत्रोच्चारण किया आदि वहां भगवान का विवाह ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न कराया गया। इस प्रकार राधा रानी ठाकुर जी का विवाह होता है। तो भगवान जब बहुत छोटे थे ब्रज में ही भगवान का विवाह हो चुका था, लेकिन बहुत लोग जानते हैं कि राधा जी का विवाह हुआ ही नहीं ठाकुर जी के साथ। ऐसी बात नहीं है, ठाकुर जी का विवाह राधा जी के ही साथ हुआ है। रुक्मिणी मैया तो साक्षात जो है वो लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन राधा कौन है? तो कहा राधा लक्ष्मी नहीं है, राधा भगवान की आत्मा है। राधा भगवान की आत्मा है और आत्मा परमात्मा, आत्मा शरीर से कभी अलग नहीं होती और अलग हो जाए तो फिर शरीर किस काम का। इसी प्रकार ठाकुर जी जो हैं वो राधा रानी ठाकुर जी की आत्मा है और यदि राधा रानी ठाकुर जी से विलग होती है तो ठाकुर जी फिर निस्तेज हो जाते हैं। तो इस प्रकार राधा रानी के साथ भी ठाकुर जी का विवाह हुआ है।